Good afternoon, dear students. Here we will be discussing about Ladakh, which is a cold desert. India has both hot and cold deserts. The Thar is a hot desert located in the western part of India, while Ladakh is a cold desert located in the Jammu and Kashmir. इंडिया में दोनों डेजर्ट होते हैं, हॉट और कोल्ड डेजर्ट, राइट. जो थार डेजर्ट है वो एक हॉट डेजर्ट है जो कि वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान गुजरात साइड में है. जो लद्दाख है वो क्या है, वो एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि कहाँ पर है, नियर अबाउट जम्मू एंड कश्मीर में. अब उसको जम्मू कश्मीर में नहीं बोला जाएगा बिकॉज लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर आर सेपरेटेड नाउ एंड दे बोथ आर द यूनियन टेरिटरीज, राइट. So location, Ladakh is a cold desert. It is located in eastern part of state of Jammu and Kashmir in India. It lies to the north of the Great Himalayas. Ladakh is surrounded by Karakoram range in the north and Zaskar range in the south. The Ladakh range runs through the region. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि अब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, एज आई टोल्ड यू. हिमालयाज के नॉर्थ साइड में आता है, एक्सक्यूज मी. और लद्दाख को सराउंड कौन सी रेंज करती हैं, कोराकोरम रेंज करती हैं, काराकोरम रेंज करती हैं नॉर्थ साइड में, और जस्कर रेंज करती हैं साउथ साइड में, राइट. पूरे एरिया जो है वो लद्दाख रेंज से रन करता है. दिस इज द लद्दाख पार्ट, यू कैन वॉच इट हियर, यू कैन सी इट क्लियरली. ओके, देन land. Ladakh is cold barren desert situated in the Himalayas. Ladakh is also known as Khapa Chan, which means land of snow. Ladakh is made up of two words, La, which means mountain, Pass, and Dhab, which means country. ओके, लद्दाख क्या है, कोल्ड, ठंडा और बैरन मतलब बंजर डेजर्ट है जो कि हिमालयाज में सिचुएटेड है. इसको हम खापा चांद मीन्स से भी नेम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है एक लैंड जो कि स्नो का है. स्नो मतलब बर्फ का एक टुकड़ा, ये लैंड. लैंड इज मेड अप ऑफ, लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है. ला जिसका मतलब होता है पासेज, एक पासेज, और धक मीन्स कंट्री, पासेज की एक कंट्री. द एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख वेरीज फ्रॉम 3000 मीटर इन कारगिल टू अबाउट 8000 मीटर इन काराकोरम. लद्दाख का जो एल्टीट्यूड है वो अलग अलग जगह पे वेरी करता है, मतलब कहीं पे बहुत बहुत ऊंचा है, कहीं पे थोड़ा सा नीचा है. 3000 मीटर जो है वो कारगिल की रेंज है और 8000 मीटर काराकोरम रेंज में आता है, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. सो देयर आर सेवरल माउंटेन पासेस, अलग अलग माउंटेन पासेस हैं विच प्रोवाइड एक्सेस टू द रीजन, जो कि यहाँ पर पहुँच बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल काराकोरम, जोजिला, द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. रिवर इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो वाटर प्रोवाइड करती हैं इस एरिया में कुछ कुछ जगह पर, और डीप वैलीज को कट करती हैं, राइट. देयर आर मैनी ग्लेशियर्स इन द काराकोरम रेंज, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं काराकोरम रेंज में. पैंगोंग सो मोरीरी आर इंपॉर्टेंट लेक्स इन दिस रीजन. ये के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स माने जाते हैं इस रीजन के. ओके, दिस इज द पैंगोंग सो. यस, द क्लाइमेट, लद्दाख एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है और जितनी हम ऊंचाई पे चलते चले जाते हैं उतना टेम्परेचर जो है वो डाउन होता चला जाता है, जिसको हम लैप्स रेट बोलते हैं. हर 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन होता है, दैट इज कॉल्ड लैप्स रेट. सो ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड ड्राई. बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से क्लाइमेट ड्राई और कोल्ड है. देयर इज लिटिल और नो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बहुत ही कम रहता है, सिंस लद्दाख लाइज टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, क्योंकि हिमालयाज के नॉर्थ साइड में है. इट फॉल्स ऑन द लीवॉर्ड साइड. लीवॉर्ड साइड मतलब रेन शेडो साइड, रेन वहाँ पर बहुत ही कम होती है. ओके, एंड डज नॉट गेट रेन. द एयर इज थिन, एयर जो है बहुत ऊंचाई पे थिन मानी जाती है. द हीट ऑफ द सन इज इंटेंस. जो सन की हीट है वो कैसी होती है, इंटेंस होती है. द समर्स कैन लिटिल हार्श विद डायरेक्ट सनलाइट फॉलिंग एट सच हाइट, राइट. जो समर होते हैं वो थोड़े से हार्श होते हैं क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है. एक्सक्यूज मी. एल्टीट्यूड एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड. और विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के भी नीचे चला जाता है. और विंटर्स के टाइम पे यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल द वेजिटेशन इन लद्दाख इज स्पार्स. बहुत कम बारिश होने की वजह से जो वेजिटेशन है वो क्या है, स्पार्स है, बहुत कम वेजिटेशन होती है. पैचेस ऑफ ग्रास एंड श्रब्स कैन बी स्पॉटेड ऑन द हायर स्लोप्स. पैचेस दिखते हैं ग्रासेस के और स्क्रब्स के बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे इन द रिवर वैलीज, और रिवर वैलीज में लाइक पोलर, सिप्रेस, कुछ ट्रीज ग्रो हो पाते हैं, राइट. वाइल्ड लाइफ हियर कंसिस्ट ऑफ याक. कुछ वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जैसे याक हो गया, माउंटेन हो गए, गोट, शीप, तिब्बतन एंटीलोप्स हो गया, चीरू, तिब्बतन वाइल्ड एस, क्यांग जिसको बोलते हैं, बर्ड स्पीसीज कुछ पाई जाती हैं, राइट. कुछ एनिमल्स ऐसे पाए जाते हैं बस. देन इकोनॉमी. द पीपल ऑफ लद्दाख ट्रेडिशनली लेड अ नोमैडिक लाइफ. यहाँ के जो लोग हैं अगेन नोमैडिक लाइफ ही जीते हैं, जो कि बात ज़्यादातर डेजर्टेड एरियाज में होता है. बट मैनी आर एंगेज इन एनिमल रियरिंग. कुछ ने अपने आप को एनिमल रियरिंग से एंगेज कर लिया है. एग्रीकल्चर कुछ करते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं. याक, शीप एंड गोट आर रेज्ड फॉर देयर मिल्क, चीज़, बटर, मीट, वूल एंड हेयर फॉर क्लोथिंग.
याक और शीप या फिर गोट, इनको पाला जाता है और रियरिंग कराई जाती है अलग अलग पर्पसेस के लिए। अ फाइन क्वालिटी ऑफ पश्मीना वूल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम दीज गोट्स, जो गोट यहाँ पाई जाती हैं उनसे पश्मीना वूल बनती है, लाइक जिससे बाद में पश्मीना शॉल बनाई जाती है। लद्दाख इज़ फेमस फॉर इट्स शॉल, लद्दाख अपनी शॉल के लिए, ब्लैंकेट के लिए, कारपेट के लिए बहुत फेमस है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द इंडस रिवर वैली एंड ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। एग्रीकल्चर कुछ लोअर एरियाज में होती है जो इंडस वैली स्लोप्स है वहाँ पर होती है। वीट, बार्ले, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट्स एंड ग्रेप्स आर ग्रोन हियर। ये कुछ फ्रूट्स और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ग्रो होते हैं। नो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज पॉसिबल इन विंटर ड्यू टू फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशन। कोई भी कल्टिवेशन नहीं हो पाती क्योंकि कोल्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ड्यूरिंग विंटर्स पीपल मेक हैंडीक्राफ्ट एंड वीव कारपेट्स। विंटर्स के टाइम पर लोग हैंडीक्राफ्ट का वर्क करते हैं, कारपेट्स वगैरह बनाते हैं। माइनिंग ऑफ सल्फर एंड बोरैक्स इज डन हेयर। कुछ चीज़ों की माइनिंग होती है सल्फर और बोरैक्स की। देयर आर नो मेजर इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन, लेकिन इस रीजन में बहुत ज़्यादा कोई मेजर इंडस्ट्रीज नहीं है। टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। लद्दाख सीज अ नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एवरी ईयर। लद्दाख में हर ईयर आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट देखने को मिलते हैं। दे विजिट द गोम्पास, ट्रैक टू मिडोज एंड ग्लेशियर्स एंड एन्जॉय द फेस्टिविटीज़। अलग अलग तरीके के जो फेस्टिवल्स लद्दाखी लोग मनाते हैं उनको एन्जॉय करते हैं यहाँ के लोग। Next is the transport and cities. The mountainous and terrain makes it difficult to construct roads in all parts of this region. Mountainous terrain जो है उनकी वजह से यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ड्यू टू दिस देर आर ओनली few motorable roads in this region. कुछ ही रोड हैं जो कि मोटरेबल। लद्दाख लेह इज द लार्जेस्ट टाउन इन लद्दाख। लेह सबसे बड़ा टाउन है। इट सर्व्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल हेडक्वार्टर ऑफ द रीजन। यही क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल हेडक्वार्टर है इस रीजन का। इट इज़ कनेक्टेड टू द कश्मीर वैली बाय नेशनल हाईवे A1, अ रोड दैट पासेस थ्रू द जोजिला पास। इसको कनेक्ट किया गया कश्मीर वैली से, नेशनल हाईवे A1 बोलते हैं उसको, जो कि जोजिला पास के थ्रू होकर जाता है। लेह इज कनेक्टेड टू श्रीनगर बाय रोड विच पासेस थ्रू खारदुंगाला। लेह बाद में किससे कनेक्ट होता है, श्रीनगर से कनेक्ट है। किसके थ्रू, खारदुंगाला पास है उसके थ्रू कनेक्ट है रोड के। वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड इज मनाली लेह रोड। जो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स हैं वो मनाली लेह रोड है, राइट। द टू मेन टाउन्स लेह एंड कारगिल आर कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज। जो टू इंपॉर्टेंट और हाई कमर्शियल टाउन्स हैं जैसे लेह और कारगिल, वो किससे कनेक्ट है, एयर सर्विसेज के थ्रू कनेक्ट किया गया है। लाइफ ऑफ पीपल, द कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन हैव मेड लाइफ ऑन द पीपल ऑफ लद्दाख हार्ड। क्योंकि जो ड्राई कंडीशन होती है हार्ड होती है, ओके। दे हैव टू वर्क हार्ड टू मीट देयर डेली नीड्स। उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है जिससे कि वो डेली नीड को अपनी अकम्प्लिश कर पाएँ। दे हैव अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लिया है। द हाउस आर बिल्ट फ्रॉम सन ड्राइड ब्रिक्स। हाउस को सन ड्राइड ब्रिक्स से बनाया जाता है। एंड हैव फ्लैट रूफ। द हाउसेज आर क्लस्टर्ड अलॉन्ग द रिवर बैंक्स वेयर फार्मिंग इज पॉसिबल। हाउसेज वहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर फार्मिंग पॉसिबल हो पाती है। This is the last paragraph, then you will have to complete the exercises and the short answers yourself. The food dressing culture and traditional of Ladakh are similar to those of Tibet. तिब्बत के जैसे यहाँ का फूड ड्रेसिंग और कल्चर है। The population is majorly Buddhist and Muslim. ज़्यादातर जो population है वो बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स की है। The people of Eastern Ladakh are Tibetan Buddhists. जो ज़्यादातर लोग हैं ईस्टर्न लद्दाख के रहने वाले वो तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं। लद्दाखी इज़ द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन है। लद्दाखी एक कॉमन लैंग्वेज है। देयर आर अ नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड गोम्पाज इन दिस रीजन। बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और गोम्पाज हैं इस रीजन में। सम ऑफ द फेमस वंस आर हेमीज, थिक्सी, शी एंड लमायूरू। द पीपल ऑफ वेस्टर्न लद्दाख आर मोस्टली मुस्लिम। जो वेस्टर्न साइड के ज़्यादातर लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं। दे स्पीक द बाल्टी लैंग्वेज। The government has taken a few measures to improve the economy and lifestyle of the people. गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए हैं जिसके थ्रू यहाँ की लाइफस्टाइल को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। डेवलपिंग, जिसमें कुछ ये हैं, डेवलपिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, कुछ इरीगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप किया गया। डेवलपिंग फॉडर प्रोडक्शन टू फीड द लाइफ स्टॉक इन विंटर। और कुछ जो फॉडर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया गया है जिससे कि लाइफ स्टॉक को फीड किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। यू नीड टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज योर सेल्फ। वी विल डिस्कस ओनली द लॉन्ग आंसर। थैंक यू वेरी मच।